राम 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 नारायण नारायण। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। व्याख्या। युक्ताहार विहारस्य, भोजन सत्य और न्याय पूर्वक कमाए हुए धन का हो, सात्विक हो, अपवित्र न हो। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्ट बुद्धि से न किया जाए, प्रत्युत साधन बुद्धि से किया जाए। भोजन धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए तथा उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा वह हल्का और थोड़ी मात्रा में, खुराक से थोड़ा कम हो, ऐसा भोजन करने वाला ही युक्त आहार वाला है। विहार भी यथा योग्य हो, अर्थात ज्यादा घूमना फिरना न हो। प्रत्युत स्वास्थ्य के लिए जैसा हित करो वैसा ही घूमना फिरना हो। ये व्यायाम योगासन आदि भी न तो अधिक मात्रा में किए जाए और न उनका अभाव ही हो। ये सभी यथा योग्य हो। ऐसा करने वाले को यहाँ युक्त विहार करने वाला बताया गया है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाए और अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए तथा परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। इस प्रकार जिसकी कर्मों में यथोचित चेष्टा है उसका नाम यहाँ युक्त चेष्ट है। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जगने के समय निद्रा आलस्य न सताए, दिन में जागता रहे और रात्रि के समय में भी आरंभ में तथा रात्रि के अंतिम भाग में जागता रहे, रात के मध्य भाग में सोए। इसमें भी रात में ज्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलती, अतः जल्दी सोए और जल्दी जगे। तात्पर्य है कि जिस सोने और जागने में स्वास्थ्य में बाधा न पड़े, योग में विघ्न न आए, ऐसे यथोचित सोना और जागना चाहिए। यहाँ युक्त स्वप्नस्य कहकर निद्रावस्था को भी यथोचित कह देते हैं तो योग की सिद्धि में बाधा नहीं लगती। और पूर्व श्लोक में कहे हुए अधिक सोना और बिल्कुल न सोना, इनका निषेध यहाँ यथोचित सोना कहने से हो जाता। फिर यहाँ अवबोध शब्द देने का क्या तात्पर्य है? यहाँ अवबोध शब्द देने का तात्पर्य है कि जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काम में लग जाना, भगवान में लग जाना, अर्थात सांसारिक संबंध से ऊंचा उठकर साधना में यथा योग्य समय लगाना, इसी का नाम जागना है। यहाँ ध्यान योगी के आहार विहार चेष्टा सोना और जगना, इन पांचों को युक्त कहने का तात्पर्य है कि वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति
जीविका आदि को लेकर सबके नियम एक समान नहीं चल सकते। अतः जिसके लिए जैसा उचित हो वैसा करने से दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। योगो भवति दुःखः। इस प्रकार यथोचित आहार विहार आदि करने वाले ध्यान योगी का दुखों का अत्यंत अभाव करने वाला योग सिद्ध हो जाता है। योग और भोग में विलक्षण अंतर है। योग में तो भोग का अत्यंत अभाव है, पर भोग में योग का अत्यंत अभाव नहीं है। कारण कि भोग में जो सुख होता है वो सुखानुभूति भी असत के संयोग का वियोग होने से होती है, परंतु मनुष्य की उस वियोग पर दृष्टि न रहकर असत के संयोग पर ही दृष्टि रहती है। अतः मनुष्य भोग के सुख को संयोग जन्य ही मान लेता है और ऐसा मानने से ही भोगासक्ति पैदा होती है। इसलिए उसको दुखों का नाश करने वाले योग का अनुभव नहीं होता। दुखों का नाश करने वाला योग वही होता है जिसमें भोग का अत्यंत अभाव होता है। विशेष बात, यद्यपि यह श्लोक ध्यान योगी के लिए कहा गया है, तथापि इस श्लोक को सभी साधक अपने काम में ले सकते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन बनाकर अपना उद्धार कर सकते हैं। इस श्लोक में मुख्य रूप से 4 बातें बताई गई: युक्त आहार विहार, युक्त कर्म, युक्त सोना और युक्त जागना। इन 4 बातों को साधक काम में कैसे लाए, इस पर विचार करना है। हमारे पास 24 घंटे हैं, हमारे सामने 4 काम हैं। 24 घंटों को 4 का भाग देने से प्रत्येक काम के लिए 6-6 घंटे मिल जाते हैं। पहला, आहार विहार अर्थात भोजन करना, घूमना फिरना, इन शारीरिक आवश्यक कार्यों के लिए 6 घंटा। कर्म अर्थात खेती व्यापार नौकरी आदि आजीविका संबंधी कार्यों के लिए 6 घंटा। सोने के लिए 6 घंटा। जागने अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जप ध्यान साधन भजन कथा कीर्तन आदि के लिए 6 घंटा। इन 4 बातों के भी 2-2 बातों के 2 विभाग हैं। एक विभाग उपार्जन अर्थात कमाने का है, दूसरा विभाग व्यय माने खर्च करने का है। युक्त कर्म और युक्त जगना, ये 2 बातें उपार्जन की हैं। युक्त आहार विहार और युक्त सोना, ये 2 बातें खर्च करने की हैं। उपार्जन और व्यय, इन 2 विभागों के लिए हमारे पास 2 प्रकार की पूंजी है। एक तो सांसारिक धन धान्य और दूसरी आयु। पहली पूंजी धन धान्य पर विचार किया जाए तो उपार्जन अधिक करना तो चल जाएगा, पर उपार्जन की अपेक्षा अधिक खर्च करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आहार विहार में 6 घंटे न लगाकर 4 घंटे से ही काम चला ले और खेती व्यापार आदि में 8 घंटा लगा दे। तात्पर्य है कि आहार विहार का समय कम करके जीविका संबंधी कार्यों में समय लगा दे। दूसरी पूंजी आयु पर विचार किया जाए तो सोने में आयु खर्च होती है, अतः सोने में 6 घंटे न लगाकर 4 घंटे से काम चला ले और भजन ध्यान आदि में 8 घंटा लगा दे। तात्पर्य है कि जितना कम सोने से काम चल जाए उतना चला लो और नींद का बचा हुआ समय भगवान के भजन ध्यान आदि में लगा लो। इस उपार्जन माने साधन भजन की मात्रा तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहनी चाहिए, क्योंकि हम यहां सांसारिक धन वैभव आदि कमाने के लिए नहीं आए हैं, प्रत्युत परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए हैं।
इसलिए दूसरे समय में से जितना समय निकाल सके उतना समय निकालकर अधिक से अधिक भजन का ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात, जीविका संबंधी कर्म करते समय भी भगवान को याद रखे और सोते समय भी भगवान को याद रखे। सोते समय यह समझे कि अब तक चलते फिरते बैठकर भजन किया, अब लेटकर भजन करना है। लेटकर भजन करते करते नींद आ जाए तो आ जाए, पर नींद के लिए नींद नहीं लेनी है। इस प्रकार लेटकर भगवत स्मरण करने का समय पूरा हो गया तो अब फिर उठ करके भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय करें और भगवत स्मरण करते हुए ही काम धंधे में लग जाए, तो सबका सब काम धंधा भजन हो जाएगा। परिशिष्ट भाव 16वां और 17वां श्लोक ध्यान योगी के लिए उपयोगी है ही, अन्य साधकों के लिए भी बड़ा उपयोगी है।